हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनलाइन फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम C++ में प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे अगर हम बहुत सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं और उन यूजर डिफाइंड फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल करते हैं तो कंपाइलर जब भी उस कहना चाहिए यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करेगा, है ना, तो वहाँ पे कंपाइलर का जो कंट्रोल है वो कहना चाहिए उस फंक्शन के फंक्शन डेफिनेशन में ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करके पुनः कहना चाहिए मेन फंक्शन में कॉलिंग फंक्शन के पास वो रिटर्न होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, फंक्शन का जो काम है वो बढ़ जाएगा क्योंकि वो बार बार मेन फंक्शन से फंक्शन डेफिनेशन में ट्रांसफ़र होगा, वहाँ से फिर मेन फंक्शन में रिटर्न होगा। ठीक है, इस तरीके से कहना चाहिए कंपाइलर का काम बढ़ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं इनलाइन फंक्शन। ठीक है, इनलाइन फंक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे ये है आपका फंक्शन डेफिनेशन। जैसे मान लो यहाँ पे इनलाइन नहीं लिखा है, ठीक है, इनलाइन अभी नहीं लिखा है, जस्ट इंट और एड ऐसा करके हम डिफाइन किए हैं फंक्शन को। तो जब भी हम कॉल करेंगे एड फंक्शन को, ठीक है, तो वो कंपाइलर कहाँ पे जंप करेगा, इस फंक्शन डेफिनेशन पे जंप करेगा और उसके बाद इस फंक्शन डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद पुनः वो मेन फंक्शन में रिटर्न होगा और आगे का कोड को वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार कहना चाहिए अगर बहुत सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन हैं तो कहना चाहिए कंपाइलर का काम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम ये जो एड फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उसके सामने में हम इनलाइन कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, इनलाइन, उससे क्या होगा, ये जो फंक्शन डिफिनेशन पार्ट है, ठीक है, वो कहना चाहिए वो आपका कॉलिंग फंक्शन में कॉपी हो जाएगा, मतलब कॉलिंग फंक्शन को वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है, जिससे कंपाइलर को बार बार फंक्शन डिफिनेशन में जंप करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो ये जो आपका फंक्शन डिफिनेशन है, ठीक है, जब भी हम इनलाइन कीवर्ड के साथ जब लिखेंगे फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो ये पूरा कोड है ना, ये जो कॉलिंग फंक्शन है एड, उसमें कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो आपका कंपाइलर है फंक्शन डिफिनेशन पार्ट में कहना चाहिए जंप नहीं करेगा, फंक्शन डिफिनेशन पार्ट में उसको जाने की आवश्यकता नहीं होगी और यहीं से प्रोग्राम का फ्लो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, चलिए इसको हम प्रोग्राम के माध्यम से आपको एग्जीक्यूट करके बताते हैं। ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। तो फंक्शन डिफिनेशन पार्ट कहना चाहिए कॉलिंग फंक्शन में कॉपी हो जाता है। ठीक है, कॉलिंग फंक्शन को रिप्लेस कर देता है। सिंटेक्स देख लेते हैं, है ना, प्रोग्राम को करने से पहले। जैसे इनलाइन कीवर्ड हम यूज करते हैं, उसके बाद रिटर्न टाइप फंक्शन का, उसके बाद फंक्शन नेम और यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका फंक्शन बॉडी, ठीक है, जिसको हम ब्लॉक ऑफ कोड या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं। ये उसका सिंटेक्स होता है। चलिए अब इसको प्रोग्राम के माध्यम से एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब भी कहना चाहिए प्रोग्राम को यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे तो उसको हम इनलाइन कीवर्ड के साथ लिखेंगे। उससे क्या होगा, वो फंक्शन डिफिनेशन कॉलिंग फंक्शन में कॉपी हो जाएगी। ठीक है, जिससे आपका जो कंपाइलर का जो काम है वो कहना चाहिए जल्दी होगा। ठीक है, इनलाइन हम कीवर्ड के साथ लिखते हैं। एक यूजर डिफाइंड फंक्शन हम यूज कर रहे हैं एड, ठीक है, जिसका रिटर्न टाइप है इंट और ये दो पैरामीटर लेगा, इंट एक्स और इंट वाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको डिफाइन करेंगे और फंक्शन को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कहना चाहिए फंक्शन को डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ये रिटर्न करेगा एक्स प्लस वाई की वैल्यू को, है ना, एक्स और वाई को जोड़ेगा और उसको रिटर्न करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको, है ना, कॉलिंग फंक्शन को। ठीक है, चलिए CLR फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल मतलब पास करने के लिए, वैल्यू पास करने के लिए ए और बी। ठीक है, और यहाँ पे ए में कुछ वैल्यू दे देते हैं जैसे कि 20, बी में वैल्यू दे देते हैं जैसे 30। ठीक है, एक और वेरिएबल की आवश्यकता होगी,
ठीक है, क्योंकि अब फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे, ठीक है, तो जो वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन है ना, उसको कैच करने के लिए या फिर डायरेक्ट हम सी आउट की सहायता से उसको कर सकते थे। ठीक है, चलिए सी हम ले लेते हैं एक और वेरिएबल, और यहाँ पे अब फंक्शन को हम कॉल करेंगे ऐड फंक्शन को। ठीक है, और यहाँ पे हम पैरामीटर पास करेंगे, और ये पैरामीटर होता है आपका एक्चुअल पैरामीटर, इसको हम एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर है ना, जिसको सेंड किया जाता है ना फंक्शन डिफिनीशन के लिए, ए बी है ना। तो ये क्या है आपका फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, फंक्शन कॉल कहते हैं। ए बी जाएगा आपका फंक्शन डिफिनीशन में। पहले हम इसको सी आउट की सहायता से प्रिंट करा देते हैं सी की वैल्यू को। ठीक है, ऐड फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो सी में जाएगा, और सी को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं सी आउट की सहायता से। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा गेट सी एच। ठीक है, तो ये जो ऐड फंक्शन जब कॉल होगा तो कहना चाहिए ये जो इनलाइन फंक्शन है, मतलब इनलाइन कीवर्ड के साथ हम जो फंक्शन यूज किए हैं ऐड, वो पूरा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा कॉलिंग फंक्शन में, है ना। तो कंपाइलर को फिर कहना चाहिए वहाँ पे फंक्शन डिफिनीशन में जंप करने की आवश्यकता नहीं होगी, और फिर प्रोग्राम कंटिन्यू चलता रहेगा। कंपाइल करते हैं, 0 एरर, रन करते हैं, ये देखिए 50। ठीक है, रिजल्ट आ रहा है 50, 20 + 30 है ना। तो इस तरीके से इनलाइन फंक्शन काम करता है। ठीक है।